जैसे मान लीजिए आपने पाइथन के अंदर एक लिस्ट बनाया, अब आपको लिस्ट को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करना है। मैनिपुलेट करने का मतलब क्या है, लिस्ट के ऊपर आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। तो इसके लिए पाइथन आपको बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड करता है। इन सारे फंक्शन का यूज करके आप लिस्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये जो बिल्ट इन मेथड होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स की होती है। जैसे इंडेक्स मेथड होता है, अपेंड होता है, एक्सटेंड होता है, इंसर्ट होता है, पॉप होता है, रिमूव होता है, क्लियर होता है, काउंट होता है, रिवर्स होता है, सॉर्ट होता है। तो ये सारे मेथड होते हैं। इन सारे मेथड का यूज करके लिस्ट को हम अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला जो हमारी मेथड है जिसको हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं वो है इंडेक्स मेथड। इंडेक्स मेथड बेसिकली क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपने पाइथन के अंदर एक लिस्ट बनाया। लिस्ट के अंदर आपने कई सारे एलिमेंट रख रखा है। आपको करना क्या है, किसी एक पार्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे इंडेक्स मेथड का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए L1 ये हमारा लिस्ट है, एंड यहाँ पे जो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये सारे लिस्ट के एलिमेंट है। आपको पता है ये जो 2 है ये 0 नंबर इंडेक्स पे है, ये किस पे है, 1 पे है, ये किस पे है, 2 पे है, ये किस पे है, 3 पे। ये सारे एलिमेंट अपने अपने इंडेक्स नंबर पे होते हैं। अगर हमें ये जो 4 है, 4 का हमें इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे L1 डॉट इंडेक्स, और ये जो हमारी एलिमेंट है इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जो रिजल्ट में आएगा वो इसका इंडेक्स नंबर आएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स नंबर फाइंड कर सकते हैं, राइट। जो सेकेंड हमारी मेथड है जिसे हम बोलते हैं अपेंड मेथड। अपेंड मेथड बेसिकली क्या करता है, ये लिस्ट के अंदर किसी भी एलिमेंट को लास्ट में अपेंड करता है। जैसे मान लीजिए L1 ये हमारा लिस्ट है जिसमें 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये सारे लिस्ट के एलिमेंट है। हमें यहाँ पे 5 के बाद 6 जो है वो यहाँ पे अपेंड करना है। तो हम लोग लिखेंगे L1 डॉट अपेंड मेथड। ये याद रहे यहाँ पे हमारी लिस्ट होती है, डॉट करके हमारी मेथड होती है। जो भी मेथड आपको यूज करना है पहले आपको लिस्ट लिखना है, डॉट करना है, फिर आपकी मेथड होगी। इसी तरीके से मेथड जो है लिस्ट के ऊपर वर्क करता है। जैसे यहाँ पे हमने L1 डॉट अपेंड कर दिया, एंड यहाँ पे ये हमारी एलिमेंट है 6, तो ये क्या होगा, यहाँ पे लास्ट में क्या होगा, अपेंड हो जाएगा, यानी कि लिस्ट का ये एलिमेंट बन जाएगा लास्ट। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट को अपेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है द एक्सटेंड मेथड। एक्सटेंड मेथड क्या करता है, एक्चुअल में अगर आपने दो लिस्ट बनाया, जैसे यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाया L1, यहाँ पे सारे एलिमेंट है, यहाँ पे हमने सेकेंड लिस्ट बनाया L2। अब हमें क्या करना है, L2 को L1 में एक्सटेंड करना है, मतलब L1 को क्या करना है, इंक्रीज करना है। L2 का जो भी एलिमेंट है वो L1 में हम रखना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे L1 डॉट एक्सटेंड L2। तो इस तरीके से क्या होगा, L2 का जो भी एलिमेंट है वो L1 में जाकर के स्टोर हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक लिस्ट को एक्सटेंड किया जा सकता है, दूसरे लिस्ट के एलिमेंट को पहले वाले लिस्ट में रखा जा सकता है एक्सटेंड मेथड का यूज करके। ओके, नेक्स्ट हमारा है इंसर्ट मेथड। इंसर्ट मेथड बेसिकली क्या करता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक लिस्ट लिया L1 जिसमें ये सारी हमारी एलिमेंट है। हमें क्या करना है, यहाँ पर इंडेक्स नंबर 1 पे I को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या, L1 डॉट इंसर्ट। यहाँ पे हमारा पोजीशन होता है, क्या लिखते हैं, L1 डॉट इंसर्ट, इंसर्ट। अब यहाँ पे हमारा वो पोजीशन होगा जहां पे हमें इंसर्ट करना हो। जैसे मान लीजिए हमें सेकेंड इंडेक्स नंबर पे हमें एलिमेंट रखना है, क्या, ई को रखना है, तो हम इस तरीके से देंगे, यहाँ पर हमारी इंडेक्स नंबर होगी, ये हमारी एलिमेंट होगी जो जाकर के यहाँ पे इंसर्ट होगी। इसी तरीके से यहाँ हमने क्या लिखा है, इंडेक्स नंबर 1 लिखा है, एंड यहाँ पे आई है, आई क्या होगा, 1 इंडेक्स पे जाके स्टोर हो जाएगा, मतलब इसका जो रिजल्ट होगा कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए यहाँ पे 2 है, ये हमारा 0 इंडेक्स है, ये हमारा क्या है, 1 है, 1 पे क्या आ गया, आई आ गया। तो इस तरीके से हम किसी एक पार्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे किसी भी एलिमेंट को रखना चाहते हैं तो इंसर्ट मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारी क्या होती है, पॉप मेथड। पॉप मेथड बेसिकली क्या करती है, ये किसी एलिमेंट को क्या करती है, पॉप करती है। जैसे मान लीजिए आपने इंडेक्स नंबर दिया, उस इंडेक्स पे रखी गई एलिमेंट को ये क्या करता है, लिस्ट से बाहर निकाल देता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे L1 हमने लिया, अब यहाँ पे हमने 2 लिया है, 3 लिया है, 4 लिया है, 5, ये सारे L1 लिस्ट के एलिमेंट है। अब हमें 0 इंडेक्स पे क्या है, 2 है, ये हमारा 0 इंडेक्स है, इस पे क्या है, 2 है,
2 को हमें पॉप करना है, मतलब बाहर निकालना है, तो हम पॉप मेथड का यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा आइटम, ये हमारी क्या है, ये एक वेरिएबल है, इक्वल यहाँ पे लिखा L1 डॉट पॉप। L1 हमारी क्या है, लिस्ट है, डॉट करके हमने पॉप कर दिया और यहाँ पे इंडेक्स नंबर क्या दे दिया, 0। अब यहाँ पे 0 पे रखी गई जो एलिमेंट होगा 2, यहाँ पे जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 2। तो इस तरीके से हम किसी भी इंडेक्स नंबर पे रखी गई एलिमेंट को पॉप कर सकते हैं, राइट, बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारी क्या है, रिमूव मेथड। ये भी क्या करता है, किसी भी एलिमेंट को रिमूव करता है, बट हमें यहाँ पे इंडेक्स नंबर नहीं देना है। पॉप में इंडेक्स नंबर दिया जाता है, रिमूव में हमें इंडेक्स नंबर नहीं देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा L1 और ये सारी हमारी L1 लिस्ट का एलिमेंट है। अब हमें क्या करना है, 2 को यहाँ से बाहर निकालना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, जैसे हमने लिखा क्या, आइटम इक्वल टू L1 डॉट रिमूव। यहाँ पे हमारी एलिमेंट होगी जिसे हमें रिमूव करना है, तो हमें 2 को रिमूव करना है, तो हमने यहाँ पे 2 दे दिया, तो यहाँ से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। जब आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो लिस्ट में जो आंसर आएगा वो 3 होगा, 4 होगा एंड 5 होगा, ये सारे एलिमेंट होंगे। ओके, नेक्स्ट हमारी जो मेथड है ये हमारी क्या है, क्लियर मेथड है। क्लियर मेथड बेसिकली क्या करती है, ये पूरे लिस्ट के एलिमेंट को क्लियर कर देती है एक ही बार में। अगर हमने कोई लिस्ट बनाया, जैसे L1 ये हमारी लिस्ट का एलिमेंट है, हमें क्या करना है, इन सभी को क्लियर करना है, तो हम लिखेंगे L1 डॉट क्लियर मेथड। तो ये क्या करता है, क्लियर कर देता है, यानी कि अब अगर हम L1 को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ये इम्पटी हो जाएगा, क्योंकि एलिमेंट को हमने क्या किया, क्लियर कर दिया, राइट। तो क्लियर मेथड बेसिकली क्या करता है, सारे एलिमेंट को क्लियर कर देता है। नेक्स्ट हमारी मेथड है काउंट। काउंट मेथड हमारी क्या करती है, जैसे हमने यहाँ पर एक लिस्ट बनाया L1 नाम का, अब हमें करना क्या है, इसके अंदर जो भी हमारी एलिमेंट है, हम किसी एक पार्टिकुलर एलिमेंट को काउंट करना चाहते हैं कि ये कितने बार आया है, तब हम लोग यहाँ पे काउंट मेथड का यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा आइटम इक्वल टू L1 डॉट काउंट, यहाँ पे हमने क्या दे दिया, 3। तो ये लिस्ट के अंदर 3 कितने बार आया, 1 बार, तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा, 1। यहाँ पे जैसे आप इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ आंसर आएगा 1। क्यों आएगा 1, क्योंकि यहाँ पे जो 3 है वो लिस्ट के अंदर केवल एक बार आया है, तो ये काउंट करेगा कितने बार आया है, तो 1 बार आया है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1। अगर यहाँ भी 3 होता है तो यहाँ पे आंसर 2 हो जाता है, क्योंकि यहाँ भी एक एलिमेंट है और यहाँ भी 3 एक एलिमेंट है, तो यहाँ पे आंसर में क्या हो जाता, 2 हो जाता। तो इस तरीके से ये क्या करता है, एलिमेंट को काउंट करके डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट हमारा है रिवर्स मेथड। रिवर्स मेथड क्या करता है, सारे एलिमेंट को रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा L1, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये सारे लिस्ट के एलिमेंट है। अब हमें क्या करना है, इन सारे लिस्ट के एलिमेंट को रिवर्स करना है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे L1 डॉट रिवर्स मेथड। तो ये क्या करता है, रिवर्स कर देता है। रिवर्स करेगा तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा, पहले 5 आएगा, फिर क्या आएगा, 4 आएगा, फिर क्या आएगा, 3 आएगा, फिर क्या आएगा, 2 आएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा, क्योंकि इसने क्या किया, रिवर्स कर दिया। नेक्स्ट मेथड हमारी है सॉर्ट मेथड। सॉर्ट मेथड बेसिकली क्या करती है, एलिमेंट को सॉर्टिंग करती है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है। जैसे L1 हमने कर दिया और यहाँ पे हमने सारे एलिमेंट को दे दिया। सपोज दैट यहाँ पे ये जो एलिमेंट नहीं होता, L1 इक्वल टू हम ऐसे करते, जैसे 5 है, 0 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, 1 है, सपोज दैट ऐसा है। अब अगर हम यहाँ पे करते हैं L1, ये L1 डॉट सॉर्ट मेथड लगाते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पे आंसर क्या होता है, ये सॉर्टिंग हो जाती है। सॉर्टिंग होने का मतलब क्या है, सबसे पहले 0 आता, फिर क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा 5। इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में ये सॉर्टिंग हो जाएगी। तो अगर हमें सॉर्टिंग करना है लिस्ट के एलिमेंट को, तो सॉर्ट मेथड का यूज करते हैं। चलिए हम यहाँ पे इसको रन करा के दिखाएं आपको। तो हम सबसे पहले पाइथन को ओपन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम एक लिस्ट बनाते हैं L इक्वल टू, यहाँ पे हम कोई एलिमेंट रख लेते हैं, जैसे ये हमने कुछ एलिमेंट को रख लिया। अब हमें करना क्या है, अब हमें यहाँ पे हमारी फर्स्ट जो मेथड है, फर्स्ट मेथड हमारी क्या है, देखिए फर्स्ट मेथड हमारी इंडेक्स है। हमें क्या करना है, किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, L जो हमारी लिस्ट है, L डॉट पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इंडेक्स, ओके, इक्वल टू यहाँ पे L डॉट इंडेक्स मेथड का यूज करते हैं। यहाँ पर
हम केवल आई लेते हैं। ओके, एल डॉट इंडेक्स दे दिया। अब हमें जो 2 है इसका इंडेक्स नंबर हमें क्या करना है, फाइंड करना है। इस तरीके से कर दिया। अब हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं। किसको प्रिंट करेंगे, आई को, क्योंकि आई में जाकर के स्टोर हुआ। तो देखिए इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 0 है, क्योंकि 2 जो है वो 0 पे है। नेक्स्ट हमारी मेथड क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट हमारी मेथड है अपेंड मेथड। तो अगर हमें किसी एलिमेंट को अपेंड करना है तो हम कैसे अपेंड करते हैं, जैसे ये हमारी लिस्ट है एल, अब हम अपेंड करेंगे एल डॉट अपेंड। अपेंड क्या करना है, जैसे मान लीजिए 6 को हमें अपेंड करना है, तो अब हम ऐसे कर देंगे, फिर हम प्रिंट करके देखेंगे कि क्या हमारी ये जो 6 है वो लिस्ट में अपेंड हुई है कि नहीं। तो अब हमने क्या किया, प्रिंट किया, तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर अपेंड कर दिया। तो ये लास्ट में जाकर के जो एलिमेंट होता है वो ऐड हो जाती है। नेक्स्ट हमारी मेथड क्या है, एक्सटेंड मेथड है। एक्सटेंड मेथड से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं। जैसे L1 L हमने एक लिस्ट बनाया है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे L1 एक और लिस्ट बनाते हैं। यहाँ पे हमने 9, 0 दो एलिमेंट दे दिया। अब हमें क्या करना है, इसको एक्सटेंड करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर L डॉट एक्सटेंड, एक्सटेंड कर दिया। किसको एक्सटेंड करना है, L1 को कर दिया। ओके, अब हम यहाँ पे L को प्रिंट करके देखेंगे, लिस्ट को प्रिंट करेंगे। लिस्ट क्या है हमारी, L है। अब हमने क्या किया, इसको प्रिंट किया। देखिए तो यहाँ पे 9 एंड 0 जो है ये जाकर के यहाँ पे एक्सटेंड हो गए। तो इस तरीके से लिस्ट को एक्सटेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारी मेथड क्या है, इंसर्ट मेथड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे किसी एक पार्टिकुलर पोजीशन पे किसी एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा सारा L का एलिमेंट है, 2, 3, 5 ये सारे एलिमेंट है। अब हमें 0 इंडेक्स पे कोई एलिमेंट रखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, L डॉट इंसर्ट, इंसर्ट मेथड लगाया। यहाँ पे हमारी इंडेक्स नंबर होगी। तो जैसे हमने क्या किया, 0 दे दिया। 0 हमारी इंडेक्स नंबर है। एलिमेंट हमारी क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एलिमेंट हम 0 पे क्या रखना चाहते हैं, 10 रखना चाहते हैं। ये चीज हमने कर दिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं प्रिंट करके, क्या 10 जो है वो 0 इंडेक्स नंबर पे अपेंड हुआ है कि नहीं, मतलब इंसर्ट हुआ है कि नहीं। तो L को हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं, तो देखिए 10 हमारा 0 इंडेक्स पे आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को किसी एक पोजीशन पे लिस्ट के अंदर। नेक्स्ट हमारी मेथड क्या है, नेक्स्ट हमारी मेथड है पॉप मेथड। ये क्या करता है, इंडेक्स नंबर लेता है एंड यहाँ पे क्या करता है, एलिमेंट को पॉप करता है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, अब हमें 10 को ही पॉप करना है। तो इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 0 है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे L डॉट पॉप मेथड। इंडेक्स नंबर क्या है, 0 है, ये चीज दे दिया। अब देखिए 10 हमारा क्या है, यहाँ पे पॉप हो गया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे 10 को निकाल सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, L को प्रिंट करेंगे तो 10 नहीं आएगा, देखिए क्योंकि 10 को हमने यहाँ से बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट हमारी मेथड क्या है, नेक्स्ट हमारी मेथड है रिमूव मेथड। रिमूव मेथड क्या करता है, किसी एलिमेंट को लेता है एंड उस एलिमेंट को रिमूव करता है। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक n ले लिया, एक नंबर इक्वल टू L डॉट रिमूव। रिमूव हमें किसे करना है, सपोज दैट हमें यहाँ पर जो 9 है उसे हमें क्या करना है, रिमूव करना है। अब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट करेंगे L को, देखते हैं पहले। देखिए यहाँ पे 9 नहीं है। अब अगर हम प्रिंट करते हैं N को, तो N में हमारा 9 आगे स्टोर होगा या नहीं, ये चीज देखना, क्योंकि यहाँ पे रिमूव हो चुका है एलिमेंट। तो यहाँ पे नॉन, यहाँ पे नहीं आया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट मेथड हमारी क्या है, नेक्स्ट मेथड हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्लियर मेथड। क्लियर क्या करता है, सारे एलिमेंट को क्लियर कर देता है लिस्ट के अंदर से। अब हमने क्या किया, यहाँ पर L डॉट क्लियर मेथड यूज कर लिया, राइट। अब हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं, किसको प्रिंट करेंगे, L को प्रिंट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सारे एलिमेंट जो है वो क्लियर हो चुकी है, राइट। लेकिन यहाँ पे L1 के अंदर अभी एलिमेंट है, राइट। L1 मतलब क्या है, ये हमारी L थी एंड यहाँ पे हमने एक L1 बनाया था जिसमें 9 एंड 0 ये दो एलिमेंट था, राइट। अब अगर हमारी देखें नेक्स्ट मेथड हमारी क्या है, यहाँ पे काउंट मेथड है। काउंट मेथड हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे, देखिए काउंट मेथड।
तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पर एक ले लेते हैं आइटम, एक वेरिएबल ले लेते हैं इक्वल टू, यहाँ पे हम L1 को यूज करेंगे क्योंकि L के अंदर सारी एलिमेंट क्लियर हो चुकी है। तो L1 डॉट काउंट, काउंट किसे करना है, L1 के अंदर 9 एंड 0 है तो हमने यहाँ पे 0 दे दिया, 0 को काउंट करना है। अब हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं आइटम को, तो देखिए यहाँ पे 0 केवल 1 बार है। देखिए ये हमारी L1 है, इसके अंदर 9 एंड 0 है तो 0 केवल 1 बार है तो यहाँ पे 1 आ गई, राइट। अब हमें रिवर्स करना है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे L1 डॉट रिवर्स, रिवर्स रिवर्स मेथड का यूज कर लेते हैं। ठीक है, रिवर्स मेथड का यूज कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे L1 को। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमने प्रिंट किया तो 0 एंड 1, यहाँ पे हमारा L1 जो था इसमें क्या था, 0 1 नहीं है, सॉरी 0 9 है। ओके, यहाँ पे हमारे पास 9 था फिर 0 था, लेकिन अगर हमने रिवर्स कर दिया तो 0 आगे आ गया, 9 जो है वो लास्ट में हो गया। तो इस तरीके से रिवर्स मेथड काम करता है। यहाँ पे सॉर्टिंग करेंगे तो इसी तरीके से ये सॉर्टिंग हो जाती है। जैसे हम एक लिस्ट बना लेते हैं, यहाँ पे L2 इक्वल टू लिस्ट में सारे एलिमेंट हम रख लेते हैं। अब हम इसे सॉर्टिंग करेंगे, राइट। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे L2 डॉट सॉर्ट कर दिया, सॉर्ट मेथड, राइट। अब हम यहाँ पे प्रिंट करके देखेंगे L2 को, देखिए इस तरीके से ये सॉर्टिंग हो गई, असेंडिंग ऑर्डर में